नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज एक ऐतिहासिक दिन था और इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी ने कुछ ऐतिहासिक बातें कही, लेकिन एक और इतिहास बनाया और वो इतिहास ये है कि किस तरीके से हंसते हंसते सामने वाले को बेइज्जत किया जाता है और जो इसकी डिमांड कर रहे थे उसे पास में बिठाकर कैसे उसके चेहरे के रंग को उड़ाया जाता है। आज यही देखने को मिला जब पुरानी संसद भवन में सेंट्रल हॉल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे सारे सांसदों को, यहां तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी आना पड़ा क्योंकि फोटो सेशन तो उन्हें भी करवाना था। ये पुराने संसद भवन की विदाई थी क्योंकि इसे अब अलविदा कह दिया गया है। नए संसद भवन में प्रवेश किया गया और वहां पर अब सेशन चलेंगे। अगले पार्लियामेंट सत्र से वहीं पर सारे कामकाज होंगे। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने कुछ बातें कही और वो बातें भी उस समय जबकि उनके डायस पर वहां पर मंच पर दो कांग्रेस के नेता को बिठाया गया और ये इसलिए बिठाया गया क्योंकि इन लोगों ने पहले कुछ मुद्दे पर हंगामा किया है। उसमें एक नेता है कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और उनके सामने आगे के जो सब सांसद बैठे थे वहां पर सोनिया और राहुल गांधी भी बैठे हुए थे। और इन दोनों को क्यों बुलाया गया? क्योंकि बुलाना सामान्य परिस्थितियों में एक मजबूरी भी थी और यह भी दिखाना था कि जब जब मौका मिलेगा तुम्हें बुलाया जाएगा, जब मौका नहीं होगी, जब प्रोटोकॉल नहीं होगा, जब इनकी जरूरत नहीं होगी तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने हंगामा खड़ा किया और वो हंगामा कब खड़ा किया? जब G20 के लिए डिनर आयोजित की गई थी और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि उस आयोजन में केवल केंद्रीय मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया था। अपोजिशन पार्टी के लीडर के हैसियत से किसी को इनविटेशन नहीं दिया जा सकता था। लेकिन उस बीच हंगामा कैसे बरपा और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं करना भारतीय जनता पार्टी को उस मानसिकता को दिखाता है कि इन लोगों ने 60% लोगों की अवमानना की है, उनको बाहर कर दिया है, यानी अपोजिशन पार्टियों को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन उस समय अपोजिशन पार्टियों के नेता थे और हेमंत सोरेन भी थे, उसमें नीतीश कुमार भी थे, उस आयोजन में सारे वो मुख्यमंत्री थे जो अपोजिशन पार्टियों में हैं, यानी एमके स्टालिन भी थे। ऐसे नहीं है कि अपोजिशन पार्टियों के लीडर नहीं थे, लेकिन जहां सरकार है, सीएम है, वो उन पार्टियों के सीएम को बुलाया गया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने दलित के नाम पर हंगामा खड़ा किया और इसलिए आज ये मौका मिला कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पीएम मोदी के बगल में बिठाया जाए, यानी कि 2-3 लोगों के बाद, जिस पर मंच पर पीएम मोदी भी हैं और उनके साथ पीयूष गोयल भी रहेंगे, उनके साथ जोशी जी भी रहेंगे, धनखड़ भी रहेंगे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे और पीएम मोदी सामने देख रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तरफ कि उनके चेहरे पर कैसे हवाइयां उड़ रही है जब उन्होंने कई ऐसे मुद्दे बताए। विकास की बात करते हुए जब उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज निराश हो रहे हैं, निराशा किन लोगों के चेहरे पर दिख रही है? यही अपोजिशन पार्टियां जो कि बार बार निराशावादी भावना से ग्रस्त होकर ये आरोप लगाती है देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, देश अब आगे नहीं बढ़ रहा है, देश के संवैधानिक संस्थानों के ऊपर हमला किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सरकार का हस्तक्षेप है, केंद्रीय एजेंसियां भी सरकार के पैकेट में है। ये सारे निराशावाद को दिखाता है और उसी निराशावादी चरित्र के कारण इन पार्टियों को भरोसा नहीं है कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है। पीछे मुड़कर भी देखें तो 75 सालों में इस संसद के अंदर जो संसद की बात वो कर रहे थे, इसमें बहुत सारे अचीवमेंट हुए, 400 से ज्यादा कानून पारित हुए, कई प्रधानमंत्रियों का दौर रहा। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ और बातें कही और वो बातें ऐसी थी जो सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के दिल में चुभ रहा था,
कुढ़न हो रही थी, चेहरा लाल हो रहा था, रंगत उड़ रहे थे, क्योंकि बात राजीव गांधी की भी थी, बात शाहबानों की भी थी, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की भी थी। जब पीएम मोदी ने कहा कि ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया इसी संसद भवन के अंदर। हाँ, और एक समय था जब शाहबानो प्रकरण आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए एक फैसला दिया, लेकिन इस संसद में क्या हुआ? उस समय किसकी सरकार थी सबको पता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने संविधान में संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि इन लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी थी। संकेत यही था। शाहबानों का नाम आते ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, क्योंकि जो आज भी अल्पसंख्यक अधिकार की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को ये बता पाएंगे कि तुम्हारे अधिकारों पे सबसे बड़ा कुठाराघात हम लोगों ने किया जब शाहबानो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। किस बात के लिए? कि हमें गुजारा भत्ता दिया जाए। मेहर की रकम जो तय होती है इस्लामिक कानून के अनुसार, उसमें हमें गुजारा भत्ता नहीं चलेगा, गुजारा नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए गुजारा भत्ता दी जाए, क्योंकि सामने वाले वकील हैं, बड़े व्यक्ति हैं। हम इस उम्र में 50-60 साल की उम्र में कहां जाएंगे? हमें तो गुजारा भत्ता यहीं से मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया, लेकिन राजीव गांधी को यह बताया गया कि यह तो ऐसा मामला है कि सारे मुल्ला मौलवी परेशान हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में आप चुनाव हार रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर मुसलमान नाराज हो गए तो समझ लीजिए कांग्रेस के लिए तो फिर से सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। राजीव गांधी को इस तुष्टीकरण के आसपास में बैठे नेताओं की बात अच्छी लगी, उन्होंने हामी भर दी, संशोधन हो गया। नहीं, अब मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, हम तो सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को अधिकार देंगे, क्योंकि वोट वही दिलवाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने क्या किया? ट्रिपल तलाक पर मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और उसके बाद कानून भी बने। इसे अपराध बताया गया कि अब आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते। ये मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक सुरक्षा की बात थी, उनके अधिकारों की बात थी। अब आगे यूसीसी पर भी बात हो रही है और यूसीसी से जिस तरीके से मुल्ला मौलाना चिढ़े हुए हैं, आज उसी का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा भोपाल में, उसके बाद गुंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठकें चल रही है। 2 दिन से बैठक हो रही है और इसमें बात क्या की जा रही है? अभियान चलाओ, अभियान चलाओ इस बात का कि इस्लामिक कानून के अनुसार जो वारिस बनाए जाते हैं और जिन के पास केवल बेटियां हैं या फिर बेटी की जो हिस्सेदारी संपत्ति में है, उन संपत्तियों पर कैसे उसको अधिकार मिले। हालांकि यह इस्लामिक कानून के अनुसार ही होगा, लेकिन फिर भी जितना हिस्सा यानी 2%, 5%, 10% हिस्सा निर्धारित होता है तो वही दिया जाए। बोर्ड की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति में अगर किसी का उत्तराधिकारी सिर्फ बेटियां ही हो, यानी कि जो इस्लामिक कानून के अनुसार जायज नहीं है कि बेटियों को संपत्ति ट्रांसफर किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, लेकिन फिर भी अब किसी के पास 2 बेटियां ही हैं तो ऐसे में उसकी संपत्ति का क्या होगा? ये कानून बदलना चाहिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, क्योंकि डर है पीएम मोदी का, डर है नए कानून का, यूसीसी का, जिसके कारण इन लोगों को लगता है कि अगर हम बदलाव नहीं किए तो सारी मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी के पक्ष में वोट देना शुरू कर देगी, जो पिछले कुछ समय से ट्रिपल तलाक पर नए कानून बनने के बाद से पीएम मोदी के साथ खड़ी भी हुई है। पुरुष जो इस्लामिक हैं, जो कि जिनके दिमाग में ये कूड़ा भरा हुआ है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहेंगे, भाजपा उनका दुश्मन है, वो इनके साथ नहीं आएंगे। लेकिन महिलाएं जिसको सुरक्षा मिली है वो साथ में आएंगे। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के लिए एक शौक था और जिस पर तालियां की गूंज सुनाई पड़ रही थी। डायस पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी ताली बजा रहे थे, लेकिन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी सर झुकाए हुए थे। उनका हाथ तालियों के पास भी नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो अचीवमेंट
हमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तो इतने कुकर्म किए हैं जिसकी गिनती भी कम पड़ जाएगी, घंटों घंटा तक अगर बातचीत चलती रहे। बात फिर 370 की भी हुई, जम्मू कश्मीर की हुई। पीएम मोदी ने कहा यह ऐतिहासिक फैसला भी इसी सदन में हुआ, और जो सालों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार नहीं दिलाया गया, जो सालों तक इसे विवादित बनाया गया, जिस कश्मीर के लिए हम लोगों ने पहले ही संकल्प लिया था, वो संकल्प भी दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 370 पर आघात किया है, कमजोर किया है। यूनियन टेरिटरी वहां बनाया है, वहां के महिला पुरुष यानी कि वहां के अल्पसंख्यक, जो वहां के अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू होता है। ये पूरे देश में अल्पसंख्यक कानून जो बात की जाती है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, इस पर कभी कांग्रेस ये बात नहीं कहती कि अल्पसंख्यक राज्य स्तर पर कैसे होते हैं, और उसको निर्धारित करने के लिए जो मांग की जा रही है उसे माना जाना चाहिए कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में क्रिश्चियन बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक है। क्या कभी राहुल गांधी इस बात के लिए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? ये बात कांग्रेस का कोई नेता नहीं कहेगा। लेकिन पीएम मोदी ने जब 370 की बात उठाई तो भी इन लोगों का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। पिटीशन, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 पिटीशन दायर किए हुए इस पर सुनवाई चली। 15 दिन तक सुनवाई चलती रही, और वकील भी कांग्रेस पोषित लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये सारे के सारे तर्क यही देते रहे कि संविधान में, संविधान सभा के अंदर 370 की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर को भारत में इंटीग्रल पार्ट के तौर पर नहीं माना जाता है। उसकी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, उसके जो उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाए गए वो अलग तरीके का है। इसलिए 370 हटाने के जो अधिकार हैं वो संसद के पास नहीं है, इसको बनाए रखना चाहिए। ये कांग्रेस पोषित लोग, कांग्रेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस गुपकार गैंग का भी हिस्सा रहा जो कि 370 हटाने के खिलाफ रहा है, उसको फिर से इंपोज करना चाहता है। तो इस बात को लेकर भी खड़गे परेशान, चौधरी परेशान, राहुल परेशान, सोनिया परेशान। हालांकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो सोनिया गैंग के हिस्सा नहीं है, वो उन लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहते हैं, वो ऐसे भी परेशान हैं, चाहे मनीष तिवारी हो या शशि थरूर हो। इन लोगों को लगता है कि अब ज्यादा दिन कांग्रेस में रहना मुश्किल हो सकता है, इसलिए मुस्कान तो इनके चेहरे पर भी थी कि लो, तुमको सामने बिठाकर कैसे बेइज्जत करना है ये पीएम मोदी से सीखना पड़ेगा, और सीख कर देखो भी, क्योंकि जो आज हुआ ये बड़ी बात थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी नजरें चुराते रहे, लेकिन वो वहां से जा नहीं सकते थे, क्योंकि कल के विशेष सत्र में सोनिया गांधी कुछ समय के लिए बाहर गई, और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने यह सवाल उठा दिया कि देखो, इतने बड़े मौके पर सोनिया गांधी बाहर गई हुई हैं, और अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए सोनिया गांधी का पर्स उठाकर दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, सोनिया गांधी अभी गई नहीं है, सोनिया गांधी वापस आने वाली है। और वो पर्स दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इस बार बहिष्कार करते राहुल या सोनिया तो फिर बेइज्जती लगातार होती रही थी, और वो दोगुनी तिगनी होती, क्योंकि ये विदाई का समय था पुराने संसद भवन का। नेहरू की बात हो रही थी, इंदिरा की बात हो रही थी, राजीव की बात हो रही थी, नरसिम्हा राव की बात हो रही थी। सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र जो हो रहा था उसमें 80% तो कांग्रेस के ही थे, और इसलिए सोनिया गांधी को शायद बुलाया गया, वो जाने के मूड में थी। लेकिन अमित शाह के एक बात बोलने से ही सोनिया गांधी को 10 मिनट के अंदर ही फिर से वापस आना पड़ा। यह अधीर रंजन चौधरी को पता था, सोनिया गांधी को पता था कि आज नजरें चुरा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। इसलिए पीएम मोदी ने हंस के, मुस्कुरा के, जिस तरीके से खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बेइज्जत किया है, वो भी एक ऐतिहासिक है। और ये लोग कुढ़ते रहे, चिढ़ते रहे, परेशान रहे, शर्माते रहे, लेकिन वहीं पर बैठना इनकी मजबूरी बन गई थी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें।
धन्यवाद।